एक लंबे समय से जिस पोकेमोन मुकाबले का इंतजार था उसी का ग्रैंड फेस्टिवल चल रहा है। और दो सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद जिसमें जोई वर्सेस नैंडो और डॉन वर्सेस जेसलीना थी, अब सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेटर्स बचे हैं, यानी दो विजेता। और अब जोई और डॉन फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। ये कहानी हम सभी की आशाओं भरी, सपनों से सजी, आओ सब यारों साथ मिलकर बदले तकदीर अपनी। अगर दोस्तों आपको पोकेमोन के एपिसोड्स या मूवीज़ डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है, आप वहां से हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेना। पोकेमोन The grand fight for winning. मुकाबले के 5 मिनट शुरू होते हैं। स्पॉटलाइट इस्तेमाल करो, ग्लैमियाओ और ग्लेड पर्दा करो, जाओ। बिना कनेक्शन के जबरदस्त बिजली अच्छा है। चलेंगे। ये सच है कि जोई आपकी प्रतिद्वंदी है, इसका ये मतलब नहीं आप अपने हथियार ही डाल दें। मुझे जीवलाइट मुकाबले की याद आ गई, जब जोई ने कहा था कि निर्णायक मुकाबले में हम फिर मिलेंगे। उसके वही अल्फाज मेरा मकसद बन गए थे और आज देखिए मेरा सपना सच हो गया है ना कमाल। ऐसे में किन शब्दों में मैं उसका शुक्रिया अदा करूं। डॉन ने वाकई फाइनल राउंड में आकर दिखा दिया, आज वो मेरी ही प्रतिद्वंदी है और टॉप कोऑर्डिनेटर का खिताब हम दोनों का मकसद है। उम्मीद है हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि जिंदगी भर इस मुकाबले पर हमें नाज हो। चलो ग्लैमियाओ और ग्लेड शुरू करें। काटना नहीं। ये गलेड क्या है? भाई साहब, गलेड एक ग्लेड पोकेमोन है और ये कर्लिया का विकसित रूप है। हो इसकी कोनियाँ तलवार की तरह होती है और ये लड़ाई के वक्त उनका इस्तेमाल करता है। हो मतलब इसने कर्लिया को विकसित किया है। वाह। गलेजी के खिलाफ डॉन पहली बार लड़ रही है। इसी तरह जोई का भी डॉन के टोगेकिस से पहला मुकाबला है। किस चीज में दोनों बराबर है मैं जानती हूँ। कैसे हो तुम सब लोग? जॉन आप प्लीज आप हमारे साथ ही रहिए ना। क्यों नहीं ब्रॉक, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी खड़े खड़े थक गया। हाँ तो क्या कह रही थी आप कि ये दोनों बराबर के हैं? दोनों में से कोई नहीं जानता कि एक दूसरे के नए पोकेमोन के दाव पेचों में क्या संयोजन है। इस बात में दोनों बराबर हैं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कूदो और टोगेकिस और आपकी गोली इस्तेमाल करो। बबल बीम, चलो जाओ। डॉन ने कितनी खूबसूरती से और आके गोले और बबल बीम को कॉम्बिनेशन किया है। वाह ये तो वाकई असरदार है। टोगेकिस और पिपलप की टीम एक भी बीट नहीं छोड़ रही है। ये तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इससे क्या हुआ? ग्लैमियाओ, शैडो क्लॉ और गलेड तुम साइको कार्ड इस्तेमाल करो। और ग्लैमियो की छाया का पंजा आधे और आके गोलों में फैल गया। गलेड ने तो इसका और भी खूबसूरत जवाब मानसिक कट से दिया। बहुत सुंदर। वाओ, ऐसे सुंदर फिर भी एक कठोर हमला, ऐसा मेल कम ही देखने को मिलता है। ये वो खास चीज है जिसे आप किसी दोहरे मुकाबले में देखते हैं। फिर बाहर दोस्तों में ऊंची ऊंची फेंकते हैं। ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि जोई में कितना दम है। मुझे अब किसी भी तरह हमले करके फौरन मुकाबला अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। ठीक है टोगेकिस, तुम जाओ। अब तुम पिपलप पानी का पात्र इस्तेमाल करो। कमाल का प्लॉट, कमाल। अच्छी चाल है। अब फौरन जोई के दाव का जवाब दो। फेस आउट का इस्तेमाल करो। पप्पी लेगा क्या? नहीं। बहुत अच्छा
अकेला सोई और ग्लैडियो के टेक आउट ने बिप्लब को उसी के दांव के साथ बेबस कर दिया। क्या ये फेक आउट था? फेक आउट एक बहुत ही असरदार दांव है जो दुश्मन को लाचार और नाकाम कर देता है। इसी वजह से बिप्लब पानी का पंप इस्तेमाल नहीं कर पाया। क्या मत की स्टाइल था यार, क्या तुम्हें भी सीखना चाहिए। हाँ, फिर हम पिकाचू के थंडरबोल्ट को बेकार कर देंगे। आसान नहीं है, वो मेरी चक्की बना देंगे। ग्लेड, टॉर्गेस पर वैक्यूम लहरों का इस्तेमाल करो। ओ क्या बात है गुरु, टॉर्गेस हवा चीर के दिखाओ। ये बच कैसे गया? टोगोकिस कर दिया दुश्मन को टैग। आगे गुरु, ये टॉर्गेस तो कमाल का है, क्या बात है। हालांकि मेरा पोकेमॉन उड़ नहीं सकता, पर अच्छा बचा। ग्लेड और टॉर्गेस दोनों के दांव बराबरी के माने गए हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के हमले से खूबसूरत बचाव किया। ठीक है जॉन, अब मेरी बारी है। ग्लेड सिग्नल बीम इस्तेमाल करो और ग्लैम में आओ तुम लोहे की पूंछ। इस बार ये क्या करने की सोच रही है? एक बार फिर मिली जुले दावों का इस्तेमाल हो रहा है। ग्लैमियो की लोहे की पूंछ से ठंडी होकर सिग्नल बीम बढ़ती जा रही है, साथ ही ज्यादा चमकीली भी। लोहे की पूंछ की शक्ति से सिग्नल बीम की चमक बढ़ाने में कामयाब हो गई है जोई, मानना पड़ेगा। ग्लैमियो की पूंछ की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है वो। हमले के दाव का तालमेल बनाना मुझे भी आता है जोई। पानी की भवन, इसे ब्लास्ट कर दो ग्लैमियो। बिप्लब जवाब दो। और आपकी गोली लाजवाब। पानी की बहार और औरा के गोले मिलकर एक दमदार दांव बन गया है। और कमाल देखिए दोस्तों, एक बार फिर दोनों प्रतियोगियों के दावों को बराबरी का माना गया है। वाह, दोनों ने ही बिल्कुल बराबर पॉइंट सीख हुए हैं। हाँ, मगर ये मत भूलो कि जोई ने शुरू से ही अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है और उस बढ़त की वजह से ही जोई अब भी आगे है। फिर भी चिंता नहीं है, डॉन से तो अभी शुरुआत ही है। खेल को बदलने के लिए उसके पास बहुत वक्त है। ग्लेड, तलवार नाच इस्तेमाल करो। क्या स्टाइल है। ग्लेड तैयार है, इसमें तो दो लोग खेल सकते हैं। चलो टॉर्गेस बचने की ढाल इस्तेमाल करो। और सेफगार्ड ने टॉर्गेस को घेर लिया है। वो हल्की चमचमाहट तो जादू चला रही है। इस तरह सेफगार्ड और टॉर्गेस की अदाएं डॉन के पॉइंट बढ़ा रही है। वैसे डॉन ने अभी से सेफगार्ड का इस्तेमाल क्यों किया? हो सकता है उसे दावों के बदल जाने की चिंता हो। वो एक दूसरे के अगले दाव का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। छाया का बन जाओ। वाह, उस चमक को देखिए जो छाया के पंजे के स्टेज पर टकराने से उठती है। एक घोस्ट टाइप दाव का नॉर्मल टाइप टॉर्गेस पर तो कोई असर ही नहीं होगा। ये जोई किस कोशिश में है? हो सकता है कि जोई इस तरह एक बेअसर घोस्ट टाइप दांव चलकर डॉन को उलझाना चाहती हो। चलो टॉर्गेस, अब आसमानी हमला। पगला का हमला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी डॉन। ग्लेड, साइको का इस्तेमाल करो। जानती थी तुम्हारा जवाब। बिप्लब, ग्लेड पर जोश इस्तेमाल करो। मुझे डर है कि कहीं ग्लेड में उलझाकर जोई डॉन को अपने जाल में तो नहीं फंसा रही है। कौन जीता, कौन हारा? टॉर्गेस कहाँ गया? ग्लैडियो कूदकर टॉर्गेस की पीठ पर बैठ गया है और उधर नहीं रहा। जोई ने ये जानबूझकर किया है ना? जोई की ये चाल तो मैं पहले ही समझ गई थी। उसने बड़े ही दोस्ताना अंदाज से मानसिक और छाया के पंजे के उलझन भरे दावों को चलकर उसने डॉन का ध्यान आखिर टॉर्गेस से हटा ही लिया। दोहरे मुकाबले में खेल के दौरान कोऑर्डिनेटर का अपने दोनों पोकेमॉन पर हर वक्त पूरा काबू होना चाहिए। ऐसे में अपने प्रतिद्वंदी का ध्यान भटकाने की रणनीति उसे हरा देने में एक बड़ी मदद करती है। और ये रणनीति तुम्हें सिर्फ दोहरे मुकाबले में ही देखने को मिलेगी। ये एक आधुनिक तकनीक है जिसमें पोकेमॉन और कोऑर्डिनेटर के बीच बिल्कुल ठीक तालमेल होना चाहिए, वरना कोई दम नहीं है। मगर जोई में दम है। जॉन, टॉर्गेस, तुम कर लोगे। डटकर मुकाबला करो। टॉर्गेस भूल चुकी है कि उसे प्रदर्शन करना है। टॉर्गेस के अब तक के सारे प्रदर्शन अपने आप में नायाब रहे हैं, मगर मुकाबलों के तजुर्बे से देखें तो टॉर्गेस की उम्मीद से कमी है। थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। सेफगार्ड अपना काम कर रहा है। ये पहले इस्तेमाल हो चुका है, मगर ताज्जुब है कि ये टॉर्गेस की रक्षा कर रहा है।
हो सकता है कि म्याओ का थंडरबोल्ट दमदार हो, पर जोगेकिस का सेफगार्ड भी उसे कई ज्यादा दमदार तरीके से बचा रहा है। सचमुच कमाल है। हाँ, पिपलप चलो जोगेकिस की मदद करे। मैं ये नहीं होने दूंगी। जाओ गलेड। पिपलप ऐसे ही करते रहो। गलेड वैक्यूम लहर का इस्तेमाल करो। इससे बचो। पिपलप हवा में उड़ रहा है। पिपलप पानी का पंप इस्तेमाल करो। पानी का पंप? मैं तो हैंड पंप को उखाड़ के फेंक देता हूँ, लेकिन बनाता नहीं है। पीछा छूटा। जोगेकिस फिर से आजाद हो गया। पिपलप किसने सोचा था कि डॉन पिपलप के दावों को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करेगी। गलेड अब साइको का इस्तेमाल करो। ये तो मैकी चैन का भाई रॉकी चैन लगता है। ये पोकेमोन है कि चिड़िया है? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दोनों, ऐसे ही करते रहो। जोई असली मुकाबला तो अब शुरू होगा। एक के बाद एक हमले और बचाव के खूबसूरत दावों की बौछार हो रही है। ग्रैंड फेस्टिवल के फाइनल राउंड का रंग जम गया। तो कौन जीतेगा टॉप कोऑर्डिनेटर का ये खिताब? जोई या डॉन? गलेड, पिपलप और जोगेकिस को साइको कट से अलग करो। सिर्फ अच्छी। ओह नहीं, क्या हुआ? क्योंकि पिपलप पानी की भंवर और जोगेकिस तुम पिपलप की मदद करो। इतना पानी बर्बाद मत करो। समझ गई, अब तुम मेरा ध्यान भटका रही हो। म्याओ, लोहे की पूंछ इस्तेमाल करो। ग्लैडियो की पूंछ ने पिपलप के पानी की भंवर को पकड़ लिया। हुआ क्या है? वाकई जोई ने ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत की है और ग्लैमियाओ की पूंछ का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। लोहे की पूंछ का जिस तरह के दांव में जोई ने इस्तेमाल किया है, कोई सोच भी नहीं सकता। गलेड, अब वैक्यूम लहरें इस्तेमाल करो। गैलेड की वैक्यूम लहरों ने पानी के भंवर को छोड़ दिया है और गैलेड और ग्लैडियो पर सुंदर बौछार कर दी। जीत तो बस हमारी ही होगी। सिर्फ सोच इस्तेमाल करो। जोगेकिस, आसमानी हमला। हमला लड़ाई ठीक है, लेकिन बिजली का बिल बहुत आएगा। जोगेकिस के आसमानी हमले और पिपलप के पैच मिलकर एक कमाल का विस्फोटक शक्ति से भरा दांव बना रहे हैं। ये दांव तो जितना चाहो उतना शक्तिशाली होगा। जॉन और जोई के पॉइंट बिल्कुल बराबरी पर हैं और अब घड़ी में सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। कोई नहीं जानता कि विजेता कौन होगा। दिखा दिया ना, वो जोई के टक्कर की है। यदि डॉन एक अंतिम दांव और चल दे तो वो ही विजेता होगी। गलेड, साइको कट और ग्लैमियाओ थंडरबोल्ट। तुम दोनों लाजवाब हो। चलो जाओ। खेल खत्म, पैसा हजम। देखते हैं कौन जीता। और आज के फाइनल मुकाबले की जो विजेता है वो है जोई। जी हाँ, इसका मतलब है पोकेमॉन ग्रैंड फेस्टिवल की विजेता है जोई और वो ही यहाँ से ले जाएंगी कीर्ति और अनमोल टॉप कोऑर्डिनेटर की उपाधि। म्याओ गलेड, शुक्रिया। बहुत मुश्किल सफर था, है ना? जीत गया ठीक है, लेकिन बाल कटा गया। हाँ? तुम्हें मुबारक हो जोई, तुम सचमुच बहुत कमाल की हो। पिपलप, जोगेकिस, तुम दोनों का शुक्रिया।
बहुत अच्छे। हार के जीतने वाले को डॉन कहते हैं। कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी मैंने, और ये रिजल्ट है। पर मुझे मंजूर है। पहला बाल कटा गया। जो भी हो, आधे खेल के बाद से ही डॉन थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। इसका सीधा सा मतलब है जोई के प्रदर्शन को आखिर में बेहतर माना गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है, ये तो शुरुआत है। अच्छा हुआ डॉन हार गई, मगर इसे तो हारना ही था तो फर्स्ट से ही हार जाती। कम से कम एक बार तो मैं भी फाइनल तक पहुंचती। खैर, चलो फिर से पोकेमॉन को चुराने का प्लान बनाए। वैसे चोरी में हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। पोकेमॉन में क्या हमारा दिल जो मचलता है। पिकाचू को चुराने का ख्याल कैसा है? और अब फैंटीना जोई को जीत की शानदार ट्रॉफी प्रदान करेंगी। मुबारक हो जोई। बाकी सभी प्रतियोगियों से हम अगली बार बेहतर प्रयास की आशा करते हैं। मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। अच्छा प्रदर्शन किया तुमने। मुबारक हो, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैंटीना। एक बेहतरीन पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर को ट्रॉफी देने के बाद अब हम इस पोकेमॉन ग्लैम फेस्टिवल को यही समाप्त करते हैं। जितने भी प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस उम्मीद में कि अगले पोकेमॉन मुकाबले में भी वो जरूर हाथ आजमाएंगे। तो फिर वही मुलाकात होगी अगली बार। हाँ? इमोशनल सीन। आप यहाँ कब आई? क्या आपने फाइनल देखा मॉम? मैंने तुम्हारा पूरा प्रदर्शन बिल्कुल शुरुआत से देखा है बेटी। सॉरी मॉम, हार गई। कोई बात नहीं, मुझे तुम पे फिर भी नाज है डॉन। बड़ी सूझबूझ से मुकाबला किया है तुमने। आप सच कह रही है? बस जरा सा चूक गई। फिर भी तुम्हारे पोकेमॉन और तुम्हारा प्रदर्शन आज लाजवाब था। पिपलप और डोगेकिस का ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हमने पहले कभी नहीं देखा। सचमुच। क्या बोला? ये तो वाकई कमाल का मुकाबला था डॉन। इस बार जोई और तुम पर से तो नजर ही नहीं हट रही थी। मैं तो मानो बिल्कुल पागल हो गया था। उसमें भी जुनून सा था। एक मिनट ऐश, वो मिल गया। ओह, ये क्या? ये वही रिबन है जो आपने मुझे सफर से निकलते वक्त ट्विन लीफ टाउन में दिया था। इससे मुझे हमेशा हौसला मिला है। ग्रैंड फेस्टिवल के बाद मुझे आपको इसे लौटाना ही था। कैसे बताऊं कि ये रिबन क्या मायने रखता है मेरे लिए मॉम? मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी। आखिर मेरे पास 5 रिबन जो है, और आप मेरे साथ इन दोस्तों का भी तो हौसला है जो मुझे बुरी तरह गिरने से पहले ही थाम लेंगे। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत से मैंने ये सब पाया है। अपनों के बीच। Wait, am I being a little too sappy? I can't. Well then, there's lots I'd like to discuss about today's performance with you. The good things, and the bad, and the close calls. I figure it couldn't hurt to get a little observation and advice from a former top coordinator after all. That'd be great! Ash? Nurse Joy! I just received a call from Volkner, Sunny Shore City's gym leader. From Volkner? He said he's ready to have your gym battle, and you're welcome to come back anytime. That's awesome! You've been really looking forward to that. Your 8th badge, and the 8th one's the charm. It sure is! Dawn, I'll make our gym battle as amazing as your battle with Zoe. Yeah, you just wait and see. Congratulations on becoming top coordinator. Thanks, but it still hasn't sunken in. And Dawn, thanks for such a great battle. No prob. It was a blast. So, what's up next? Heading back to Snow Point City. When I called Candace to tell her the news, she was like, "We're gonna celebrate, so get back here on the double." That's Candace for you. Zoe, Dawn, Hi there, Nando. your battle was truly brilliant. You know, life with Pokemon is something. It's profound. And now, after this, I'm going to train even harder preparing for the Sinnoh League. Nando, it was an honor to battle you. I feel like I got stronger. Same for me. I'll use what I've learned in my next gym battle. I only need one more badge to enter the Sinnoh League. Take good care until we meet again. Candace told me she'd love it if you came along with me to celebrate. Wanna come? Thanks, but I still have a lot to do. Cheering for Ash, right? Yep.
Then Dawn, you go cheer your heart out. Of course I will. Okay then, later. Yeah, later. Come on out, everybody. I'm so lucky to have you all. So let's work hard, and someday I'll be top coordinator. True, this Pokemon Contest Grand Festival has come to an end, but Dawn's exciting challenges and the journey continue.